जब इसराइलियों का जीवन मिस्र में गुलामी में बहुत कठिन हो गया था। यूसुफ की मृत्यु के बाद एक नया फिरौन आया जिसने इसराइलियों से डरकर उन्हें गुलाम बना लिया। वह उन्हें कठोर श्रम में लगाता था और उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्हें और अधिक उत्पीड़ित करता था। मिस्र के फिरौन को डर था कि इसराइली बहुत बढ़ सकते हैं, इसीलिए उसने आदेश दिया कि सभी नवजात इसराइली लड़कों को नील नदी में डुबो दिया जाए। मूसा एक इजरायली दंपति के घर में पैदा होते हैं। उनकी माँ योकेबेद उसे 3 महीने तक छुपाकर रखती है, लेकिन जब वह उसे और छिपा नहीं सकती तो वह उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा देती है। फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई और टोकरी में पड़े बच्चे को देखती है। वह बच्चे पर दया करती है और उसे गोद ले लेती है, बावजूद इसके कि वह जानती थी कि यह बच्चा एक इजरायली है। मूसा फिरौन के महल में पला, जहां उसे शिक्षा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन मिला, लेकिन उसका दिल अपने लोगों के साथ था जो गुलामी में जी रहे थे। मूसा बड़ा होने पर एक दिन मिस्र के एक कार्यकर्ता को एक इस्राएली को पीटते हुए देखता है और उस पर गुस्से में आकर उस कार्यकर्ता को मार डालता है। जब इस अपराध का पता चलता है तो मूसा अपनी जान बचाने के लिए मिद्यान भाग जाता है। मिद्यान में मूसा को एक जलती हुई झाड़ी दिखाई देती है जो जलते हुए भी जलती नहीं है। जब वह करीब जाता है तो ईश्वर उसकी आवाज सुनाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इसराइलियों की कराह सुनी है और उन्हें गुलामी से मुक्त करने के लिए मूसा को चुन लिया है। मूसा पहले यह नहीं चाहता और कहता है कि वह इस कार्य के लिए योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह उसके साथ होंगे और उसे चमत्कारी संकेत देते हैं ताकि वह अपने कार्य में सफल हो सके। मूसा और उसका भाई हारून फिरौन के पास जाते हैं और उसे परमेश्वर का संदेश देते हैं, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे परमेश्वर की पूजा करें। फिरौन ठुकरा देता है और कहता है, परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी आवाज मानूं। फिरौन न केवल मना कर देता है बल्कि वह इसराइलियों की श्रम का बोझ बढ़ा देता है, जिससे उनके जीवन और भी कठिन हो जाते हैं। फिरौन का दिल कठोर हो गया और उसने नहीं सुना। इसके बाद ईश्वर ने मिस्र पर 10 प्रकोप भेजे जो एक के बाद एक अधिक विनाशकारी होते गए। जल में रक्त, मेंढक, टिड्डियां, ओले, पशुओं में बीमारी, फुंसियां और अंधकार ने मिस्र को आच्छादित कर लिया। फिर भी फिरौन ने नहीं माना। आखिरी प्लेग के रूप में परमेश्वर फिरौन को चेतावनी देते हैं कि यदि वह इसराइलियों को नहीं छोड़ेगा तो मिस्र के सभी पहलौठे मर जाएंगे, केवल इसराइलियों को बचाया जाएगा यदि वे अपने दरवाजों पर एक मेमने का खून लगाएंगे। यह पासोवर का आरंभ था। ईश्वर ने इसराइलियों को आदेश दिया कि वे एक मेमने की बलि दें और उसके खून से अपने दरवाजों को रंग दें। यह मिस्रवासियों से सुरक्षा का प्रतीक था। यह पहली पासोवर थी। 10वें प्लेग के बाद फिरौन ने आखिरकार इसराइलियों को जाने देने का आदेश दिया। वे जल्दी जल्दी अपने घरों से सामान लेकर निकल पड़े, न कि रोटी को उठाने के लिए समय लिया। फिरौन अपनी राय बदलता है और इसराइलियों का पीछा करता है। वे लाल सागर के पास पहुंच जाते हैं जहां वे फंसे हुए होते हैं, एक ओर फिरौन की सेना और दूसरी ओर सागर। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वह अपना लकड़ी समुद्र की ओर बढ़ाएं और जैसे ही मूसा ऐसा करते हैं समुद्र का पानी 2 भागों में बंट जाता है और इसराइली लोग सूखी भूमि पर चलते हैं। जब फिरौन की सेना उनका पीछा करती है तो परमेश्वर पानी को फिर से जोड़ देते हैं और मिस्र की सेना डूब जाती है। इसराइली लोग सुरक्षित किनारे पर पहुंचते हैं और परमेश्वर के इस महान चमत्कार के लिए धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। यह घटना बाइबल की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो परमेश्वर के सामर्थ्य और उसकी इसराइलियों से प्रेम को उजागर करती है। यह हम सभी को इस बात की याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, अगर हम उस पर विश्वास रखें।